संगीता को वोट नहीं देंगे। संगीता से पूरा विधानसभा चौरी चौरा के लोग जो है कि पीड़ित हैं उनसे। 5 साल में कभी आई नहीं हो देखने कि क्या हो रहा है हमारे विधानसभा में। क्या हम लोग उनको वोट दिए तो उनको देखना चाहिए हमारे विधानसभा में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन भाजपा के कैंडिडेट अच्छा नहीं आने की वजह से हम लोग यहाँ फेल कर रहे हैं। अगर ये राशन दे रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। हमें रोजगार, कोई भी सरकार है हमें रोजगार दे। क्या की हैं, कभी जीवन में नहीं आई है यहाँ, और नहीं तो पूछने पर कहती कहाँ है ये गांव तुम्हारा। या वो उनको पार्टी अगर टिकट नहीं दे रही है तो यहाँ की जनता उनको पैर पकड़कर निर्दल लड़ाएगी, लेकिन लड़ाएगी टप्पू भैया को। मैं शशिकांत श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं खबर पीडिया। इस समय हम चौरी चौरा के दुबोली गांव में हैं और जो 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर यहाँ के लोगों की क्या राय है, वो किस तरह के जनप्रतिनिधि को चाहते हैं, आइए इनकी राय हम लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम उमा शंकर चौहान है और ग्राम सभा दुबौली के रहने वाले हैं। ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है तो किस पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे अपना? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहेंगे और देंगे भी, और उसमें जो सही प्रत्याशी है उसी को हम लोग वोट देंगे। संगीता को वोट नहीं देंगे। संगीता से पूरा विधानसभा चौरी चौरा के लोग जो है कि पीड़ित हैं उनसे। न तो 5 साल के अंदर कहीं कोई विकास का काम हुआ है और ना ही किसी परिवार से मिलने गई हैं, ना किसी का सहायता हुआ है, सहयोग हुआ है, किसी तरह का उनके माध्यम से सहयोग नहीं मिला है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे रोड्स भी बनवाए हैं, शौचालय का भी निर्माण करवाया है, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। नहीं, शौचालय का निर्माण जो हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है, और वो जो रूल है केंद्र सरकार के तरफ से जो रूल है उस रूल के हिसाब से बना है। इनका कोई हाथ नहीं है उसमें ग्राम सभा के प्रधान और जो है कि ब्लॉक स्तर से एकदम हम लोग कुछ नहीं जानते। ये विधायक हम जीरो जानते हैं यहाँ के। एक मिनट, हम लोग चाहे अजय कुमार टप्पू सिंह चाहे टिकट से आवे या चाहे निर्दल से आवे, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। ये सरकार का काम है टिकट देना नहीं देना, हमारा काम है मत देना। आप भाजपा पार्टी चाहते हैं, लेकिन भाजपा का जो चेहरा है यहाँ पर वो चेहरा आप नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, एकदम नहीं चाहते हैं। सिर्फ हम लोग अजय कुमार टप्पू सिंह को चाहते हैं, चाहे टिकट से आए निर्दल आए, क्योंकि बाढ़ जिस समय आई थी यहाँ विधानसभा चौरी चौरा के बहुत से गांव ग्रस्त था बाढ़ से, और चौराहा भी था, हर जगह पानी का स्तर था। वहाँ सिर्फ अजय कुमार ही अपने माध्यम से जो भी सहयोग हुआ जनता के प्रति अपने वो सबके पास पहुँचाए हैं और सबको मदद लेके पहुँचे हैं। किस पार्टी को आप चुनना चाहते हैं? भाजपा अच्छा काम किए, उसको चुना जाएंगे। जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भाजपा की प्रतिनिधि यहाँ पे कार्य कर रही हैं उनके कार्य से कोई संतुष्ट नहीं है, फिर भी आप भाजपा को क्यों चुनेंगे? अगर वो संगीता यादव अगर यहाँ से उन्हें विधायक का टिकट मिलता है तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे। सपा दे देंगे, चाहे किसी और को दे देंगे, लेकिन संगीता यादव को नहीं देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बाढ़ आई थी, एक बार यहाँ से जानते हैं 4 किलोमीटर उनका घर होगा, एक भी बार यहाँ पे देखने नहीं आई। यहाँ तक कि क्या नाम है, यहाँ पे राजधानी में वहाँ पे उनका लापता का बैनर पोस्टर भी लगा दिया था, तो वो बता रही थी कि क्या नाम है, सपा या और किसी पार्टियों का साजिश है वगैरह ऐसे कुछ। अच्छा, हाँ, ये एक मैटर है कि सपा ये यहाँ की विधायिका का लापता का पोस्टर हर गांव में हर चौराहे पे लगा था। मीन्स उसको लगाने का कारण क्या था, क्या मुद्दा था उसके पीछे, क्यों आप लोगों को लापता? मुद्दा यह था सर, वो बाढ़ में आई नहीं थी, 5 साल में कभी आई नहीं हो देखने कि क्या हो रहा है हमारे विधानसभा में। क्या हम लोग उनको वोट दिए तो उनको देखना चाहिए हमारे विधानसभा में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनका जिम्मेदारी वो है, हम लोग वोट उनको दिए हैं, अब नहीं वो काम कर पा रहे हैं, आई नहीं है आज तक। जनता, आप तो जनता है, आप तो जिसको चाहे उसको उठा दे, जिसको चाहे उसको गिरा दे। तो क्या आप लोग कभी लामबद्ध होके उनके पास गए, उनकी जो कमियां उनको गिनाए आप लोगों ने? बहुत बार गए, हमारे बीडीसी को पूर्व प्रत्याशी जो जीते हैं वो गए थे उनके पास। आज तक कह रहे हैं कि बन जाएगा हमारे गांव का रोड बन जाएगा, आज तक गांव का रोड ही नहीं बन पाया है हमारे गांव में। क्या काम है, काम कुछ भी काम नहीं किए वो।
कौन सा चेहरा आप लोग चाहते हैं यहाँ पे? यहाँ पर कोई भी चेहरा हो संगीता नहीं रहना चाहिए। बाकी मतलब किसी भी पार्टी को हम लोग दे देंगे वोट, और नहीं देंगे तो हम लोग सपा बसपा किसी को भी निर्दल को मार देंगे। लेकिन उनको टप्पू सिंह को हमारे यहाँ प्रत्याशी उनको मारेंगे, अदर किसी को नहीं मार सकते हैं। जी के अलावा भी यहाँ पे अभय जी हैं और रवि जी हैं, उन लोगों को जैसे टप्पू जी तो यहाँ पे निर्दलीय है माने जाते हैं, तो भाजपा से आप कैसे जोड़ रहे हैं उनको? वो तो निर्दलीय मतलब उनके अभी तक तो है ना, अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ का चोरी चोरी का टिकट जो है वो रुका गया है, ठीक ना। जब उनको मिलेगा तो हम लोग उनको देंगे, और नहीं लड़ेंगे, निर्दल भी नहीं लड़ेंगे तो अब हम लोग किसी को भी देंगे, कांग्रेस को दे देंगे, सबसे बढ़िया कांग्रेस को देंगे। नहीं जब वो लड़ेंगे तो जो नहीं लड़ेंगे म्यावती को दे देंगे, ठीक, सपा को दे देंगे। लेकिन संगीता को नहीं, चुनाव लड़ना है तो नहीं लड़ना, हम लोग नहीं उनको देंगे वो, नहीं खदेड़ देंगे, सबका खदेड़ देंगे। गाँव में आ जाएंगे तो उनको हम बाहर कर देंगे। हाँ, संगीता वाली बात भइल ना, संगीता बारी में आयल ना बाटी हमें इतनी मत कर लगा। हाँ, संगीता और आप लोग का भी जिम्मेदारी है कि कम से कम अपना इतना प्रचार करिए कि यहाँ संगीता को टिकट न मिले, ना यहाँ से भाजपा हार जाएगी। देखिए चुनने वाले तो आप लोग हैं ना, तो चुनने वाले हम लोग, आप भी तो वहाँ मीडिया, तो आप मीडिया है तो आपको वहाँ पहुँचाना है ना, आपको खबर, आप भी खबर उनको पहुँचाइए। उनको तो कौन जीतेगा? इनसे बात कीजिए। ये बताइए, सुनिए, आप संगीता को उठा रहे हैं, आप उसको वोट जनता देगा नहीं। मैं किसी पार्टी को नहीं उठा रहा हूँ, मेरा बस ये कहना है कि आपकी राय क्या है, आप किसको लाना चाहते हैं? हमारी राय संगीता को वोट कोई आदमी नहीं देगा। ठीक है, तो आप किस पार्टी को चुनना चाहते हैं? यहाँ इतना पानी लगा था, आज एक बार दर्शन देने नहीं आई। चाचा जी, तो आप कौन सी पार्टी, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छी है जिसको आप वोट देना चाहेंगे? हम लोग देंगे तो भाजपा को जी, लेकिन इसमें अब कनेक्शन फैल जा रहा है। ये जिसको जनता नहीं चाह रही है उसको सरकार दे रही है, टिकट दे रही है, और जिसको चाह रही है उसको टिकट नहीं दे रही है। हमारे यहाँ से आप कौन सा चेहरा चाह रहे हैं? टप्पू सिंह को। पर टप्पू सिंह को भेजिए। हमारे यहाँ टप्पू सिंह चुनाव पाएंगे तो 50,000 वोट से जीतेंगे, कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। हम ये बोलना चाह रहे हैं, प्रत्याशी हर पार्टी के हैं। देखिए, पार्टी तो हम लोग भाजपा पसंद करते हैं, ठीक, लेकिन भाजपा का कैंडिडेट अच्छा नहीं आने की वजह से हम लोग यहाँ फेल कर रहे हैं। इसकी वजह से जितने प्रत्याशी हम किसी को मार सकते हैं, लेकिन सब में बेहतर टप्पू भैया का, उनका जो कारोबार है, देख रेख है, सब सारी चीज़ से देखा, सर्वे किया गया है, जनता में चलने वाले हैं या गांव-गांव में चलने वाले हैं। बाकी जितना प्रत्याशी किसी भी पार्टी को, समाजवादी को हो, चाहे बसपा को हो, चाहे भाजपा को हो, चाहे अन्य कांग्रेस को, चाहे किसी भी अदर किसी भी पार्टी को हो, सब लोग रोड पर आते हैं, रोड पर चलते ये हैं। टप्पू जी जो हैं वो किस पार्टी से, निर्दल है कि अभी पार्टी से जुड़े हुए हैं? पहले निर्दलीय हैं, निर्दलीय है, लेकिन अभी तक तो बीजेपी से लड़ रहे हैं ना, लेकिन तो टिकट नहीं मिलेगा दोनों तो निर्दल लड़ेंगे। ब्रह्मपुर ब्लॉक और सरदार नगर ब्लॉक, दोनों ब्लॉक में जितने गांव है, कोई गांव बचा नहीं होगा जो 2 चक्कर 4 चक्कर मारे नहीं हैं। घर घर गए हैं, द्वार द्वार गए हैं, इसीलिए सब लोग पसंद कर रहे हैं। अपने खुद पैसा लगा के जनता को दिया खर्चा, उसको जिताएगा, कोई दूसरों को जिताएगा। टप्पू भैया जिंदाबाद, 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 समाजवादी, भैया एक मिनट, समाजवादी पार्टी भी बहुत सारे दावे कर रही है कि आप हमें चुनते हैं तो हम आपको हर सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे, बिजली की जो है वो भी फ्री करेंगे सारी। तो आप लोग, तो आपके पास एक ऑप्शन समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां भी तो हैं। हाँ, देखिए, हम जो इस वर्तमान में सरकार है, इनका कार्यकाल सुशासन में तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा जो जैसे मान ले बैकवर्ड, SC ST ये सारे हैं, इन लोगों में थोड़ा नौकरी सर्विस पीरियड में दिक्कत कर रही है सरकार। बाकी जो है शासन इनका 1 नंबर है, शांति माहौल बना हुआ हर जगह। ऐसा ही शासन चाहिए हम लोगों को। ये जनता जो जनता चाह रही है टप्पू को, संगीता को कोई वोट देगा नहीं। आज अब भाजपा हार जाएगी अब की यहाँ से, यो जान लिया। आपका शुभ नाम क्या है? शमशेर अली। आप यही के निवासी हैं? हम यही के निवासी हैं, नेपाल चौराहा के। होने वाला है, जी जी। किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? हम लोग, और मुद्दा क्या होगा आपका? हमारा मुद्दा यही है, जो जनता में घूमा है, जनता का सेवा किया है, जनता का मदद किया है। जो इस वक्त अजय कुमार सिंह टप्पू भैया हैं, जनता यहाँ का उन्हीं को चाह रही है। या वो उनको पार्टी अगर टिकट नहीं दे रही है तो यहाँ की जनता उनको पैर पकड़ कर निर्दल लड़ाएगी, लेकिन लड़ाएगी टप्पू भैया को। वो बाढ़ राहत में
वो अपने पैर से चलकर पानी में हेलकर लोगों तक खाने की सामग्री पहुंचाए हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां उनकी सामग्री न गई हो टप्पू भैया की। नहीं, कोई नहीं आया है इस बार क्षेत्र में, कोई नहीं आया है। वह पूरे पानी का घेराव है, लेकिन किसी रास्ते वो गांव पर पहुंचते थे और जाते थे और सामग्री को लोगों को घर तक पहुंचाते थे, पूछ कर पहुंचाते थे और ये भी कहते थे कि कोई भी परेशानी हो आप हमको खबर जरूर दीजिएगा। क्योंकि जैसे और भी कई सारी पार्टियां यहाँ पर उठ रही हैं और कई सारे दावे कर रही हैं कि बिजली फ्री कर देंगे और भी बहुत सारी सुविधाएं देंगे आपको और भी नई नई योजनाओं का लाभ देंगे आपको, तो उसके बावजूद भी आप जैसे कि टप्पू जो निर्दलीय हैं उनको क्यों चुनना चाहते हैं? जो भी पार्टियां हैं वो भी तो आपको नई नई योजनाएं लेके वो 5 साल तक चले हैं जनता में और यहाँ के 24 विधानसभा के प्रतिनिधि भी हैं वाले हैं, ठीक, प्रतिनिधि भी हैं। जब वो घर घर पूरे, चाहे कोई भी जात हो, जात से मतलब उनसे नहीं है, उनके मोहब्बत से मतलब है, उनके व्यक्तिगत व्यवहार से मतलब है। क्योंकि वो हर घर में हर जन में ये पूछते हैं, अपने आदमियों को भेजते भी हैं गांव-गांव कि जाइए कोई परेशानी में हो तो हमको खबर दीजिएगा, उनके तक सामग्री पहुंचेगी, उनको मदद मिलेगा। वो किए हैं मदद और करेंगे और हम लोग उन्हीं को लाएंगे, किसी तरह से उनको लाएंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे। अगर कोई पार्टी अगर टिकट नहीं दे रही है तभी उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। मतलब आप लोगों का कहना यह है कि प्रतिनिधि कोई भी हो आपके बीच का होना चाहिए, आप लोगों को समझने वाला होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी समुदाय से हो, लेकिन वो आपकी समस्याओं को समझे, आपको समझे और आपके बीच का हो, हमारा समस्या समाधान करें। समाधान करने वाला समस्या अजय कुमार सिंह टप्पू भैया होंगे, वही होंगे और वही घर घर तक एक छोटे छोटे बच्चे से छवि सिर्फ टप्पू भैया के अंदर है, जो जनता का दर्द समझने के लिए, जनता का मदद करने के लिए कहीं भी कोई समस्या होता है वहाँ अपना गाड़ी लेके पहुँच जाते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं और उनको किसी तरह का मदद का ज़रूरत है मदद भी करते हैं। सरकार को चुनना चाहेंगे आप? हम किसको, कौन सी सरकार चाहते हैं? हम बीजेपी चाहते हैं, लेकिन बीजेपी में अगर कोई पात्र है, अगर टिकट मिलता है तो अजय कुमार टप्पू सिंह को अगर सरकार टिकट देती है तो हम अजय कुमार टप्पू सिंह को चुनेंगे। अगर बीजेपी अजय कुमार सिंह टप्पू को टिकट नहीं देती है हम लोग निर्दलीय उनको जिताएंगे, हम लोग निर्दलीय उनको जिताएंगे और किसी को नहीं जानते हैं। हम लोग उनको उठाएंगे, बैठने नहीं देंगे, क्योंकि जितना मदद में है कि चाहे वो निर्दला में चाहे कैसे टिकट से वो बात नहीं है, लेकिन उनको आना है तो आना है। अब ये बतलाइए, बाढ़ पीड़ित में और कुछ संगीता नहीं आने वाली थी यहाँ पे? हम लोग सरकार को विश्वास न है तो गांव-गांव पूरा हर गांव में अपना आदमी भेजकर अपना सर्वे करा ले। गांव में क्या चाहती है जनता खुद पता चल जाएगा। क्या वर्तमान विधायक जो है उन्होंने कार्य के नाम पर कुछ नहीं किया? कोई विकास ये रोड पे आप चल के देखिएगा, ये रोड पे आप चल के देखिएगा, आपको रोड का पता चल जाएगा कि क्या किया है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर का पता चल जाएगा रोड का क्या हाल है। जो आज तक 5 साल में झांकने नहीं आया वो काम क्या कराएगा? जो आज तक झांकने नहीं आया वो काम क्या कराएगा? पूरे उत्तर प्रदेश में आपको कहीं रोड की समस्या, आपको परेशानी होगी तो खाली ये नई बाजार से आपको इटंगवा पुल तक यही रोड के आप आए होंगे, आप देखे होंगे कि रोड की समस्या कितना ज़्यादा है। और नई बाजार में लोग जब बारिश होती है तो नई बाजार में लोग जो है कि बाल्टी से पानी फेंकते हैं, यहाँ तक कि नाली की व्यवस्था नहीं आज तक करवा पाई है वो। आप यहीं के निवासी हैं? हम ग्राम दुबौली के निवासी हैं। ये जो 2022 का चुनाव होने वाला है, आप किस पार्टी को चुनना चाहते हैं? हम भाजपा को ही टिकट देंगे, लेकिन भाजपा का प्रत्याशी अगर कोई लायक आएगा तब, नहीं तो नहीं देंगे। अगर ये जो निर्दल आ जाएंगे तो उन्हीं को वोट दिया जाएगा। वर्तमान प्रत्याशी जो भाजपा का है यहाँ पे, जो आपका प्रतिनिधि है, क्या आप उनके कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है? नहीं, उनके कार्यशैली से संपन्न हम संतुष्ट नहीं है। हमारे वहाँ क्षेत्र में बाढ़ आई, 5 साल तक वो विधायक रही, बंधे का रिपेयरिंग नहीं करवा पाई, बंधा उपरवच करके पानी हम लोगों को तबाह कर दीजिए। एक छटाक हम लोगों को अनाज नहीं मिला है। चाचा, जैसे कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, तो उस दौरान भी क्या उन्होंने कुछ आप लोग के लिए कोई मदद नहीं उन्होंने किया। कोई मदद नहीं, उस समय तो कोई पद नहीं टप्पू भैया का था, तभी वो मदद किए हैं। वो तो पद पर जाएंगे। 2022 का जो चुनाव होने वाला है जी, तो उस चुनाव में आप किस पार्टी को चुनना चाहेंगे
और क्या मुद्दा होगा आपका, सर, क्या मोटो होगा चुनने का सर आपका? पार्टी कोई भी सबसे हो। पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या सर नाम मेरा नाम रुद्र यादव है। सर अगर पार्टी कोई भी हो, हमें रोजगार से मतलब है। जी। हमें रोजगार चाहिए सर। और ये भाजपा सरकार मतलब यहाँ से कैंडिडेट विधायक कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। जो सरकार है वो रोजगार के मामले में बहुत गलत है। 2018 की यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, उसके बाद 3 साल हो गया, कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है। अरे अभी ग्रुप डी का भी है, ग्रुप डी एनटीपीसी नहीं, का भी ये बात हम सहमत भाई से। जो बेरोजगारी के मामले में जो रोजगार भाजपा के मामले में सरकार है सहमत है। बहुत गलत है। हमें रोजगार चाहिए, बस। सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार कोई भी हो, हमें रोजगार चाहिए। अगर ये राशन दे रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। हमें रोजगार, कोई भी सरकार है हमें रोजगार दे। आर्मी की भर्ती आई हुई है, आर्मी की भर्ती आई है 2019 की आई हुई है। आज 21-22 चलने वाला, 3 साल हो गया। 2 साल उम्र में छूट दी है सरकार और हमें रोजगार चाहिए। जैसे हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है वो तो कहती है कि हमने 4 लाख रोजगार बेरोजगारों को रोजगार दिया। सर आप बताइए, 2018 की वैकेंसी आई हुई है यूपी पुलिस की, आज 3 साल हो गया यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है। कौन सी वैकेंसी दिखा दे सरकार की, कौन सी वैकेंसी दी हुई है, बता दे। एक रोजगार दिखा दी है सरकार। अच्छा ये बताइए, जो आपके वर्तमान प्रतिनिधि हैं जी उन्होंने विकास के नाम पर कौन कौन से कार्य किए आपके क्षेत्र में? सर, विकास हमें विधायक कोई भी यहाँ से, आज भी भाजपा की विधायक हो चाहे सपा का विधायक हो, हमें विधायक से कोई मतलब नहीं, हमें रोजगार चाहिए नहीं है। और ये जो आवास योजना वगैरह लागू किया गया है गाँव सरकार की तरफ से, तो क्या उसका कुछ लाभ वगैरह मिला आप सर लोगों को? नहीं सर, बड़े लोगों को मिला है उस सर, लायक छोटे नहीं हम लोग सर। छोटे लोगों को नहीं गरीबों मिला के लिए सर। चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए सर। वो आवास वाला व्यवस्था हम लोग को नहीं चाहिए, वो गरीबों के लिए चाहिए। हम लोग का छत है सर। स्कूल की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? गलत है सर, यहीं पे स्कूल हुआ, यहीं पे स्कूल है, यहीं पे स्कूल है, सर, देख लीजिए 1900 सर 1972 का स्कूल है, लेकिन सर आज तक विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। 1972 का स्कूल है, ठीक ना, विकास ही नहीं हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री तभी नहीं करा पा रहे हैं, बताइए। सब यहाँ पे सर यहाँ पे ये सरकार सब कुछ सही है, लेकिन सर सिर्फ रोजगार नहीं दे पा रही है, फिसड्डी है, रोजगार नहीं दे पा रही है। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए? सरकार तो सर बीजेपी को आनी चाहिए। बीजेपी मतलब हर कमियां कमी बस यही है कि बीजेपी में कमियां भी है और उनको बीजेपी चाहिए भी। तो जैसा कि यहाँ की जो प्रतिनिधि, यहाँ का जो चेहरा है, सरकार भाजपा रहे, सरकार भाजपा हम लोग को चाहिए, लेकिन प्रतिनिधि ऐसा नहीं चाहिए। हम प्रतिनिधि चाहिए तो अजय कुमार सिंह टप्पू भैया जैसा चाहिए। हम लोग का इरादा यही है, प्रतिनिधि हो तो ऐसा हो जो कि इस समय वर्तमान में जो है वो न रहे। उनको हम लोग की चाहत नहीं है। हाँ, हम लोग की चाहत है तो अजय कुमार सिंह। मान लीजिए रोजगार की बात की है भाई साहब, तो रोजगार या सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, अगर अपने उत्तर प्रदेश में अगर 50 लोग मतलब पर डे जन्म ले रहे हैं, तो कोई भी सरकार आएगी तो 50,000 लोगों को नौकरी दे देगी? कोई भी सरकार हो, ये नहीं है कि कोई भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो, कोई इससे मतलब नहीं है। कोई भी सरकार आएगी क्या नौकरी दे देगी? और रहेगी सवाल जो उस लायक रहेगा, क्वालिफाई करेगा। सरकार की थोड़ी कमियां हैं कि वो रोजगार नहीं निकाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कई हज़ार, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपको 27 लाख मतलब हर साल लड़के क्वालिफाई कर रहे हैं, तो 27 लाख लोगों को तो नौकरी दे नहीं पाएगी। आखिर नौकरी लाएगी कहाँ से वो, कोई भी सरकार हो? हाँ, हमारी व्यवस्था ये है कि हमारे वहाँ 24 घंटे लाइन रहती है, और जो है कि रोड की समस्या अच्छी नहीं है। यही सब दिक्कतें हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग भाजपा को ही लाएंगे, क्योंकि भाजपा के पूरे मतलब बहुत पुरान जो है कि हम लोग के दादा खानदान से जो है चलते आ रहा है। इसके पहले भी हमने बात किया हुआ है। तो जैसे कि अभी बच्चों का कहना है कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कि सरकार एक जहाँ से फेल हो रही है वो है रोजगार, ठीक है ना, बाकी सब जगह से ये लोग संतुष्ट हैं। रोजगार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सर, मैं भी पहले बेरोजगार था, आज भी बेरोजगार के कुछ अपना मोटा पतला धंधा करके जी रहा हूँ, ठीक है। मैं भी उसी लाइन में था, लेकिन इसके पहले जो पूर्व सरकार थी उस लाइन में हम भी, जब अखिलेश जी आए तो हमको बहुत आशा बन गया था हमको रोजगार मिल जाएगा। 2016 में मैं वैकेंसी का नाम असिस्टेंट का थी, असिस्टेंट का भरे थे, परीक्षा हुआ 2019 में, 20 में उसका क्या नाम है लास्ट फाइनल हुआ। अभी तो रिजल्ट उसका आ गया, मेरा मतलब छट गया। कह रहे हैं वैकेंसियाँ रुक जाती, वैकेंसियाँ सभी सरकार में रुकती है, ऐसा कोई सरकार नहीं है, पैदा नहीं हुआ है। मेरा उम्र जो है 40-45 साल हो गया। हम भी एमए हैं। बहुत दिनों तक संघर्ष किया हूँ सर्विस के लिए, सर्विस तो मिला नहीं। लास्ट में मोटा
पतला धंधा कर रहा हूँ, जो अपना जीवन यापन करने के लिए। लेकिन कोई सरकार ऐसा नहीं है जो उसकी सरकार में जो रोजगार पूर्णतः रोजगार दे दिया जाए और परीक्षा कराने के बाद उसका हाई कोर्ट में चाहे फंस न जाए। सभी सरकार में फंसा हुआ देखा गया है, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हुआ हो, चाहे अखिलेश का हुआ है, चाहे मायावती का हुआ है, चाहे योगी जी का है, चाहे योगी जी के पहले कोई भी है, सब में वैसा हुआ है। क्योंकि हम सही नहीं हैं तो हम दूसरे को कितना बेहतर करेंगे। क्योंकि जब कोई भी काम करते हैं, हम कहते हैं, सरकार कहती है यह काम अच्छा से हो जाएगा, लेकिन उसमें कमियां चोरी चिकारी है, तो चोरी चिकारी चलती रहती है। इसीलिए सारे जो है योजना सरकार धरा फेल हो जाता है। आप यहीं के निवासी हैं? जी। ये जो 2022 का चुनाव होने वाला है जी, किस पार्टी को आप चुनना चाहेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर चुनना चाहेंगे? क्या हमारे आपका यहाँ सबसे बड़ा हर साल परेशानी दिक्कत होती है कि जो ये परिमल नाला है उससे हर साल पानी आने का चांस होता है। अब कोई सरकार आती है तो बस आश्वासन देती है, कोई उसके लिए सक्षम नहीं होती कराने के लिए। इसके पहले भी संगीता यादव थी, कराने के लिए बहुत कोशिश किया गया और तैयार नहीं हुई। हम लोग कई बार फ़ोन किए लेकिन वो आई बने की। हम लोग घर में जहाँ पूरा पानी भरा हुआ था, लेकिन हम लोग किसी तरह से मतलब अपना काम यापन करने लगे। हम लोग को सबसे ज़रूरी है टप्पू भैया वो आवे और अपने उन्हें हम लोग समर्थन करने के लिए कोशिश। जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक सरकार जो एक प्रतिनिधि मुहैया कराता है जनता को, तो क्या ये जो आपकी वर्तमान विधायिका है इन्होंने उनके बस का नहीं है। उन्होंने आप लोगों को क्या कोई सुविधा नहीं मुहैया कराई? हम लोग खुद परेशान थे, नाव के लिए परेशान थे हम लोग हर तरह से दिक्कत थी, नाव से आने जाने की परेशानी दिक्कत था। मतलब कई तरह से गांव के जो प्रधान थे वही जगह से व्यवस्था किए कैसे आया। आप क्या बोलना चाहेंगे? इस बाढ़ जो स्थिति पैदा हुई थी बहुत भयावह थी और संगीता ने एक बार यहाँ आने का कृपा नहीं किया और पूरा ये चौराहा वहाँ तक पानी से लबालब था। ये सड़क का हम जानते हैं 6 महीना हो गया पास हुए, लेकिन अभी तक इसका कोई सचल पचल नहीं है कि कब ये होगा कि नहीं होगा, कितने दिनों के बाद होगा। प्रतिनिधि तो आप लोग चुनते हैं, आप लोग द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, तो आप लोग का फर्ज भी तो बनता है कि आप जाइए उनसे बोलिए, उनकी कमियों को गिनाइए। उनकी मिलती कहाँ है कभी वो बतावे आ करके कि कभी इधर आई थी, किसी के वहाँ रुकी है कि नहीं रुकी हैं। हम लोग चुनकर भेजते हैं अपने दुख सुख के लिए, लेकिन वो प्रतिनिधि का काम होता है कि पब्लिक के दुख सुख को समझे। चले गए कहीं और। अच्छा ये बताइए, जैसा कि बीच में अभी संगीता यादव के नाम से संगीता यादव जी जो हैं उनके बीच में एक लापता का स्टिकर लग गया था, पूरे गांव में पोस्टर लगा था लापता। तो वो लगाने का उसको लगाने के पीछे कारण क्या था? क्या कारण था? सर जी मैं बगलाने का काम कर रही थी। एक मिनट, मोहम्मद इल्ताफ खान बोल रहा हूँ मैं। मेरा घर यहाँ दुबोली है, ग्राम सभा दुबोली, मोहम्मद इल्ताफ बगल में। वो क्या की हैं, कभी जीवन में नहीं आई है यहाँ, और नहीं तो पूछने पर कहती कहाँ है ये गांव तुम्हारा। मतलब आपके हिसाब से विधायक तो चुन ली गई, लेकिन उनको अपने क्षेत्र के बारे में भी नहीं पता नहीं है, कभी नहीं है। समय था मोदी यहाँ नहीं जीत गई किसी से। हम तो मोहम्मदन है ना, हम तो मोहम्मदन है। किसी निषाद चाहे केवट भाई पूछ लीजिए कि ये विधायक और कह देती हैं तो मैं आपको सम्मान करता हूँ। मैं क्या आप संगीता यादव यहाँ पे आएंगे तो आप उनको पहचानेंगे कि नहीं? जिंदगी में नहीं, दुनिया खदर दूंगा मैं। आज तक कभी आपने देखा है कि नहीं संगीता यादव को? आज तक कभी आप लोगों ने संगीता यादव को देखा भी है कि नहीं? देखे हैं सर, लेकिन बशर्ते कोई काम नहीं किए। एकदम वह सिर्फ वो काम करती है। चुनाव के बाद नहीं हम लोग देखे हैं। यानी कि आप अगर लेकिन वो मोहम्मद इल्ताफ इनका बेटा बोल रहा हूँ, इसके पहले तो मैं थे साथ में मैं गाड़ी चलाया हूँ। मैं उनके साथ मैं प्रचार किया हूँ, आज तक ले वो कभी मतलब मोदी अपने चुनावी सफर को तय करते हुए इस समय हम चौरी चौरा के दुबोली गांव में आए हुए थे और यहाँ के लोगों की राय जानने की कोशिश की। लोगों का कहना यह है कि जो भी प्रतिनिधि हो वो पात्र हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी समुदाय का हो, हमारे बीच का होना चाहिए और हमारी भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए। और जो भी पार्टियाँ हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बसपा हो, उनको पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे प्रतिनिधि से मतलब है।
हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए, और हमारे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें। धन्यवाद। मैं शशिकांत श्रीवास्तव, खबर पीडिया।